बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल घर की रौनकें। आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं बहुत ज़्यादा मज़ेदार और यमी गोला कबाब की रेसिपी, जो बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है और ज़्यादातर लोग शादियों में बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और घर में भी बकरीद के मौके पर बहुत ज़्यादा बनाई जाती है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें बताइएगा कि आपको ये हमारी रेसिपी कैसी लगी। ये बहुत ज़्यादा मज़े के बने हैं, बहुत सॉफ्ट और जूसी बने हैं। ये आप इनको ज़रूर ट्राई कीजिए। जब आप ट्राई करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इनकी थिकनेस, इनकी सॉफ्टनेस कितनी अच्छी है और बहुत ज़्यादा टेस्टी है ये। चले चलते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। ये कबाब बनाने के लिए हमें चाहिए, हमने 1 किलो कीमा लिया है। कीमे को ये देखिए हम बहुत ज़्यादा हमने बारीक पीस लिया है। आप पीस लें और इसका निचोड़ के इसका पानी निकाल दें। पानी खुश कर देंगे क्योंकि ये अगर हम इसमें पानी रखेंगे तो ये हमारे टूटने का खदशा है, इसलिए हम इसका पानी दबा दबा के निकाल लेंगे। अगर हो सके तो आप चॉपर में एक दफ़ा इसको दोबारा घुमा दें, बारीक कर दें इसको। अब इसके अंदर हम डालेंगे 2 प्याज हमने लिए, इसको हमने बिल्कुल बारीक पीस लिया है और इसका भी पानी हमने निकाल लिया है। इसमें हम डालेंगे प्याज, दो अदद हमने प्याज लिया और उसका पानी निकाल दिया है। इसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे हरा धनिया, हरी मिर्च और हरी मिर्च का पेस्ट डालेंगे। इसको भी हमने पानी निकाल दिया पीस के, ये भी हम इसके अंदर ऐड करेंगे। अब हम इसके बाद इसके अंदर डालेंगे दही का भी हमें पानी नहीं लेना है, इसका भी हमें बिल्कुल खुश्क डाला हमें चाहिए। ये भी हम 2 टेबल स्पून हमने इसके अंदर लिए हैं। अब ये हम दही डाल देंगे इसके अंदर। दही डालने के बाद हम इसके अंदर डालेंगे, ये हमने खशखाश का और खोपरे का पेस्ट बनाया है। खशखाश को हमने पहले धो लिया था, उसके बाद हमने खशखाश और खोपरे को मिला के ये पेस्ट बनाया है। हम ये भी इसके अंदर डाल देंगे। 2 टेबल स्पून हमने खशखाश ली थी और 2 टेबल स्पून हमने कोकोनट पाउडर लिया था, इसको हमने पीस लिया। अब ये भी हम इसके अंदर डाल देंगे। ये भी सब चीज़ें हम कुछ डाल रहे हैं ताकि हमारे कबाब जो हैं बहुत ज़्यादा टूटे नहीं, उसके अंदर कोई पानी नहीं हो, सॉफ्टनेस भी रहे। 2 टेबल स्पून हम इसके अंदर लहसुन अदरक का, फ्रेश लहसुन अदरक का पेस्ट हम डालेंगे। ये भी हम इसके अंदर मसाले और इसका पानी भी हम निकाल देंगे क्योंकि खुश्क होना चाहिए, गाढ़ा, हर चीज़ गाढ़ी हमने बिल्कुल बग़ैर पानी की लिए ताकि हमारे कबाब टूटे नहीं। हमारा 2 टेबल स्पून हमने इसको बेसन लिया है, ये हमने हल्का सा भून लिया है, ये भी हम इसके अंदर ऐड करेंगे। 2 टेबल स्पून हमने लिए हैं, इसके अंदर हमने डाल दिया है। और ये हमारा कुटा धनिया और ज़ीरा पाउडर है, ये भी हमने भून के और इसको कूट लिया है और ये भी हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। इसके बाद हम इसके अंदर अपने नॉर्मल मसाले जो होते हैं हम वो इसके अंदर ऐड करेंगे। इसके अंदर हम 1 टेबल स्पून नमक शामिल करेंगे। नमक के बाद हम इसके अंदर लाल मिर्च पाउडर जो है वो हम डालेंगे। ये आपके टेस्ट के हिसाब से है क्योंकि हमने हरी मिर्चें भी पीस के डाली हैं, तो आप इसको अपने हिसाब से डाल सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं। 1 टीस्पून हम कुटी मिर्च डालेंगे इसके अंदर। इसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे गरम मसाला। गरम मसाला भी हम 1 टेबल स्पून या 1 टीस्पून, आप जो आपको लगे, अगर ज़्यादा आप गरम मसाला का रखते हैं, खुशबू अगर ज़्यादा है तो आप इसके अंदर ज़्यादा भी डाल सकते हैं। 1 टीस्पून हम इसके अंदर 1 टीस्पून हम इसके अंदर सोडा डालेंगे ताकि हमारी जो कच्चा कीमा है वो अच्छे से सॉफ्ट भी हो जाए और गल जाए सब चीज़ें। इसके बाद ये हमारा एक ऑप्शनल है ये वाला, ये चाट मसाला हम इसके अंदर डाल रहे हैं। आप नॉर्मल जो भी आप चाट मसाला यूज़ करती हैं वो भी 1 टीस्पून इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। हमने चिकन का टिक्का मसाला, हमने नेशनल का टिक्का मसाला लिया है, हम ये भी डाल सकते हैं। अगर आपके पास बीफ सीख कबाब का मसाला है तो वो भी हम डाल सकते हैं। इसके अंदर हम 1 टीस्पून डालेंगे ताकि हमारा जो थोड़ा सा टिक्का का फ्लेवर है वो भी इन्हेंस हो जाए और इसका अच्छा टेस्ट आ जाए। ये हमने सारे मसाले इसमें डाल दिए हैं। अब हम हाथ की मदद से इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। ये हाथ से बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएगा, हम चमचे वगैरह से इसको मिक्स नहीं करेंगे, हाथ से हम मिक्स करेंगे ताकि हमारे सारे कीमे के अंदर मसाले अच्छे से मिक्स हो जाएं। ये सारा मसाला हमने कीमे के अंदर मिक्स कर दिया है हाथों की मदद से। अब हम इसको कम से कम 1 घंटे के लिए इसको रेस्ट के लिए रख देंगे। अब हम इसको 1 घंटे के लिए रेस्ट के लिए रख देंगे। हमारा मैरिनेट हुए 1 घंटा हो गया है। अब हम इसके अंदर दम लगाएंगे। अगर आप चाहें तो कोयले का दम लगा सकते हैं, ऑप्शनल है क्योंकि बाज़ार के उसके अंदर कोयले की स्मेल इसलिए आती है क्योंकि वो कोयलों पे फ्राई करते हैं या सेकते हैं। अगर आप घर के अंदर इस तरह का कोयले का टेस्ट चाहते हैं तो आप इस स्टेज पे आके हम कोयले का दम लगाएंगे। इसके अंदर हमने कोयला पहले से करके रखा है, गरम करके रखा है। ये बिल्कुल बहुत ज़्यादा अंगारे की तरह हो गया है। अब हम इसको रखेंगे, कोई भी आप छोटी प्याली के अंदर रख लें या एलुमिनियम फॉइल की कोई प्याली बना लें।
इसके अंदर आप कोयले रख के और फिर इसके ऊपर हम थोड़ा घी डालेंगे ताकि हमारा धुआं बहुत ज़्यादा एनहांस हो के निकलना शुरू हो जाए और फिर ढक देंगे। और इस पे हम कोई भी वेट वाली चीज़ रख देंगे ताकि हमारा धुआं जो है वो निकले नहीं और हमारे सारे कीमे के अंदर अच्छे से धुआं आ जाए। ये देखिए, ये हमने 15 से 20 मिनट हमने दम पे रखा था। अब इसका जो धुआं है हमने लगाया था वो ख़त्म हो गया है। अब हम ये जो कोयले वाली छोटी प्लेट है हम इसको हटा देंगे और हमारे ये जो कीमा है हमारा, इसके अंदर हम 2 टेबल स्पून के करीब हम घी डालेंगे। घी हम इसलिए डालेंगे ताकि हमारा मसाला स्टिकी हो जाए थोड़ा सा और हाथ में नहीं चिपके और इसके अंदर अच्छा सा एक मॉइस्चर आ जाए। इस तरह को हम अच्छे से गूंदेंगे ताकि हमारा घी जितना भी है वो सारा का सारा इसके अंदर अच्छे से मिक्स हो जाए और हमारे कबाब बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बने। ये हमारा मिक्स हो गया है। अब हम एक स्ट्रॉ लेंगे, बड़े साइज़ की हम स्ट्रॉ लेंगे और इसके अंदर हम अपना गोला कबाब बना सकते हैं। इसके अलावा गोला कबाब हम छोटे बनाएंगे क्योंकि वो छोटे बनते हैं। स्टिक की तरह, स्टिक के ऊपर हम इस तरह लपेटेंगे और इसको एक छोटे कबाब की सूरत में हम इसको बनाएंगे। इसे हम इस पे स्ट्रॉ पे इसलिए करेंगे क्योंकि ये इजीली निकल जाएगा और हमारा आराम से गोला कबाब बन के तैयार हो जाएगा। ये देखें, ये हमारा गोला कबाब बन गया है। अब हम इसको इजीली स्ट्रॉ से निकालेंगे और हम अपनी एक अलग प्लेट के अंदर बना के रखते जाएंगे। इसी तरह हम सारे गोला कबाब बना लेंगे। ये देखें, ये हमने सारे गोला कबाब बना के तैयार कर लिए हैं। ये देखें, ये हमारे गोला कबाब तैयार हो गए हैं। अब हम चलेंगे इनको फ्राई करने की तरफ। फिर हम इसको फ्राई करेंगे। तवा गरम कर लिया, अब हम इसको घी के अंदर फ्राई करेंगे। इस तरह के जितने भी हम कबाब होते हैं हम घी में फ्राई करेंगे क्योंकि घी से इसका अच्छा टेस्ट आता है। यह हमने घी गरम करने के लिए रखा है। अभी हमारा गरम हो गया है। अब हम इसके अंदर अपने गोला कबाब डालेंगे एक एक करके हम इसके अंदर और इसको हल्की आंच पे पकने देंगे क्योंकि ये हमारा कच्चा कीमा है ताकि आराम से ये अंदर से गल जाए और एक अच्छा प्रॉपर कलर इसका आ जाए। इसके अंदर आप आराम से जब एक तरफ से इसका कलर आ जाए तो आप इसको दोबारा पलट सकते हैं। अभी इसको अंदर से सिकने दें। गोला कबाब रेडी हैं। ये देखें, इस पर अच्छा सा कलर आ गया है। अब हम इनको सर्विंग ट्रे में निकालेंगे अपनी। इनको हमने हल्की आंच पे फ्राई किया है ताकि हमारे ये जले नहीं और अंदर से सारा हमारा गल भी जाए। ये हमारे डन हो गए हैं और इसको हमें बहुत ज़्यादा कलर नहीं देना है क्योंकि हमने इसके अंदर सोडा भी डाला है तो जिसकी वजह से ये हमारे अच्छे से गल गए हैं। अब हम इनको अपनी सर्विंग प्लेट में निकालेंगे। ये देखें, ये हमारे गोला कबाब तैयार हैं। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और आप बताइएगा हमें अपने कमेंट सेक्शन में कि आपको ये हमारे कैसे लगे। ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बने हैं। जब आप खाएंगे तो आपको पता चलेगा कि कितने सॉफ्ट हैं और बहुत ज़्यादा टेस्टी हैं। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें बताइएगा अपने कमेंट के अंदर कि आपको ये हमारी रेसिपी कैसी लगी। इसी तरह हमारी रेसिपी और बहुत सारी है, आप वो देखिए और आपको पता चलेगा कि हमारी रेसिपी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। मिलेंगे आपके साथ एक नई अच्छी और रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।